अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। का वक्त शुरू हो गया है, तो लिहाजा मैं भी आपसे थोड़ी देर लूंगा। आप हजरात तवज्जे के साथ अगर मेरी बात सुन लें तो इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। सबसे पहले एक बात आपको अर्ज कर देता हूं, इंशाल्लाह आपकी और मेरे ईमान की सलामती का सबब है। आप देखिए, सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए, आप सुन्नी हैं, है ना भाई? वो पीछे वाले भी सुन्नी है ना? हाँ, फिर ऐसा घूर घूर के कहीं को देख रहे बड़े भाई। है तो है, बोलने में क्या, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बोलने में क्या जाने, कुछ पैसे तो नहीं लग रहे, नूरुल ईमान साहब कोई चंदा तो नहीं लगा है, सुभान अल्लाह बोलते कि 21 रुपए दे देना, ऐसा तो नहीं है भाई। बोलोगे तो अल्लाह की बारगाह से सवाब मिलेगा। हम लोग सुन्नी हैं, लेकिन बिहार में अक्सर लोगों को मालूम नहीं है सुन्नी बोलते किसको। ये गम्मत की बात है। हाय सुन्नी है, पकड़ के पूछे कई को है भाई आप सुन्नी, क्या वजह से आपको सुन्नी बोला जा रहा? तो बस तो ऐसे दीवाने लोगों ने, मैं दरगाह को जाता हूं इसलिए मैं सुन्नी हूं। बस लोग बोलते हैं मैं फातिहा देता हूं इसलिए मैं सुन्नी हूं। बस लोग बोलते हैं मैं अंगूठे चूमता हूं नाम मोहम्मद सुन के इसलिए मैं सुन्नी हूं। बस लोग कहते हैं कि मैं उर्स करता हूं इसलिए मैं सुन्नी हूं। याद रखो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये सुन्नियत की तारीफ नहीं है। ये सुन्नियत की तारीफ, बोलो जी भाई, जरा बोलो ना यार, 2 बज रहे ना रे बड़े भाई, जरा बोलना प्लीज। ये सुन्नियत की तारीफ नहीं है। ये हमारे सुन्नी भाई को मालूम ही नहीं है उसको सुन्नी कहीं को बोलते भाई। शराबी को शराबी कहीं को बोलते, रात होते कि पाकिट मारता इसलिए उसको शराबी बोलते नहीं। क्रिकेटर को क्रिकेटर कहीं को बोलते, पिच पे ठहरता, बैट लेता, बॉल को मारता, फील्डिंग कराता, रन करता, छक्का मारता, चौका मारता, क्रिकेटर बोलते। ग्राउंड पे मैच खेलता इसलिए उसको क्रिकेटर बोलते। बैट बॉल के साथ जिंदगी गुजर रही है। हर एक को क्या बोलते हैं उसको मालूम है, लेकिन सुन्नी को नहीं मालूम सुन्नी कहीं को बोलते। ये बड़े काम की बात है। देखो आज बता रहा हूं, जहन में रख लो, कल से बैटिंग करने को काम में आता। सुन्नी को सुन्नी क्यों बोलते, कान खोल के सुनो। तुमको तुम्हारी टोपी पहनने की वजह से सुन्नी नहीं बोला गया, इमामा बांधने की वजह से सुन्नी नहीं बोला गया, दाढ़ी छोड़ने की वजह से सुन्नी नहीं बोला गया, तुम्हें कुर्ता पाजामा शेरवानी पहनने की वजह से सुन्नी नहीं बोला गया, उर्स करने की वजह से तुम्हें सुन्नी नहीं बोला गया, नमाज पढ़ने की वजह से तुम्हें सुन्नी नहीं बोला गया, तुमने हज किया है इसलिए तुम्हें सुन्नी कहा जाता है। यह बात गलत है। तुम्हें हज करने की वजह से सुन्नी नहीं बोला गया, तुम्हें उम्रा करने की वजह से सुन्नी नहीं बोला गया, वजू करने की वजह से सुन्नी नहीं बोला गया। ऐ मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, तुम अपने नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहते हो इसलिए तुम्हें सुन्नी कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अजीमी कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। हम अपने नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, वाह वाह वाह, इसलिए हमें सुन्नी कहा जाता है। बात समझ में आ रही ना आपको? नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम सुन्नियत है, और इसी का नाम ईमान है। यह भी मसला सुन लो, इसी का नाम, और जोर से बोलो, सुन्नियत जो है ना, ये ईमान है। ईमान, ईमान की कसौटी है ये। और एक बात कान खोलकर सुन लो, सुन्नी हमें इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अपने नबी को आलिमे गैब मानते हैं। हमें सुन्नी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा अकीदा है हमारा नबी बरोज़े महशर हमारी शफाअत कराएगा, हाथ पकड़कर गुनाहगार को जन्नत में लेकर जाएगा। इसी अकीदे का नाम सुन्नियत है। ये टोपी पहनना अकीदा नहीं है, अमल है। टोपी पहनना, नमाज पढ़ना, बोलो, रोजा रखना, ज़कात देना, दाढ़ी छोड़ना, माँ बाप की खिदमत करना अमल है। काबे का तवाफ करना अमल है। नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहना अकीदा है, और इसी अकीदे का नाम सुन्नियत है। इसी अकीदे का नाम सुन्नियत है।
अब बाजू वालों से हमारा इख्तिलाफ नमाज का नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। भाई आप वहाबी से झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अहले हदीस से हमारा इख्तिलाफ क्या है? जमात इस्लामी से हमारा पंगा क्या है? क्यों हम इख्तिलाफ करते हैं? क्यों सुन्नियों का इनसे टकाफार चलते रहती है? बात समझो, हमारा इख्तिलाफ किसी जमात वाले से नमाज का इख्तिलाफ नहीं है, रोजे का इख्तिलाफ नहीं है, ज़कात का इख्तिलाफ नहीं है, हज का इख्तिलाफ नहीं है, माँ बाप की खिदमत का इख्तिलाफ नहीं है, तिलावत कुरान पे इख्तिलाफ नहीं है, ज़कात देने पे इख्तिलाफ नहीं है, मदरसा चलाने पे झगड़ा नहीं है, चंदे मंगने पे इख्तिलाफ नहीं है। कोई हाथ यहां बांधे, यहां बांधे, यहां बांधे, तुम्हारे अब्बा की जागीर है यहां बांधो, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। तेरी मर्जी भाई, अल्लाहु अकबर जेब पे डाल ले, हमारा कोई इख्तिलाफ। क्या करता कर, तेरी मर्जी, तू मरे बाद तेरी खबर में तू जवाब देगा। तू हाथ यहां कहीं को रखता था, यहां कहीं को रखता था, यहां कहीं को रखता था, अल्लाह अहमद नक्शबंदी से नहीं पूछेगा। अल्लाह अहमद नक्शबंदी से, अल्लाह उसी से पूछेगा जो जहां हाथ रखता है। थोड़ा जगह दे दो बेचारों को, इसलिए बोलते हैं हमेशा जल्दी आना बोल के। अंदर आ जाओ। चलिए एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अफदल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। तो मसले को समझो, हमारा जो बाजू वालों से इख्तिलाफ है वो नमाज का इख्तिलाफ नहीं है, रोजे का इख्तिलाफ नहीं है, ज़कात का इख्तिलाफ नहीं है, हज का इख्तिलाफ नहीं है, तिलावत का इख्तिलाफ नहीं है, सदका खैरात का इख्तिलाफ नहीं है, चंदों का इख्तिलाफ नहीं है, मस्जिद का इख्तिलाफ नहीं है, जलसे का इख्तिलाफ नहीं है। ऐ मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, एक सुन्नी मुसलमान सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन खुदा की कसम अपने नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त, नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं और कर सकता। नबी का इल्म गैब का इनकार करना ये नबी की गुस्ताखी है। नबी को अपनी तरह समझना ये नबी की गुस्ताखी है। नबी की शफाअत कराने का इनकार करना ये नबी की गुस्ताखी है। नबी पाक को मेराज के सफर में ख्वाब में कहना ये नबी की गुस्ताखी है। और एक सुन्नी मुसलमान सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाह, इसको अब ये बरसना। माशाअल्लाह, तकरीर भी है, आजमाइश भी है। बेटा जरा जल्दी जल्दी बैठ जाओ। नहीं है, मगर हम खीरत ईमानी हैं। ये हमारी सुन्नियत का तकाजा है, ये हमारे अकीदा है कि हम अपने नबी की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नबी को जान से ज्यादा चाहने का नाम सुन्नियत है, और नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करने का नाम सुन्नियत है। सुन्नियत है, बेशक। नबी की गुस्ताखी नहीं करने का नाम, गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करने का नाम सुन्नियत है। अब जरा प्यारे दोस्तों, जरा मैं आपसे एक तवज्जो का तालिब हूं, जरा गौर से सुनो। देखो, एक बेटा अपने घर में है और उसका उसके अब्बा का इख्तिलाफ हो रहा, टेंशन चल रहा, किसी वजह से टेंशन चल रहा। बेटे तुम बैठ जा, ए बाबू तुम टेंशन मत लो यार, बहुत टेंशन है इनको। चलिए सुनिए, एक तवज्जो का तालिब, देखिए
एक बेटा अपने वालिद के साथ घर में रहता है, किसी बात पे बाप और बेटे की अगर अनबन हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, आपस में दोनों की नोक झोंक हो जाए, बातचीत में ऊंच नीच हो जाए, तो बेटा अपने बाप से नाराज हुआ और घर के बाहर निकल गया। दिन भर काम किया, जब शाम को घर वापिस हो रहा है, मोहल्ले में एक चचा उसको मिले, चौरस्ते पर मिले, मिलके बेटे को उसके सामने उसके बाप के खिलाफ कहने लगे। तो अब बेटा सुबह इख्तिलाफ करके निकला था, नाराज होके निकला था, बाप से नोक झोंक करके निकला था, लेकिन शाम में एक मोहल्ले का रहने वाला ज़ईफुल उमर शख्स जिसको ये चचा कह के बुला रहा है, वो उसके वालिद के खिलाफ, उसके बाप के खिलाफ बोल रहा है। तो बेटे ने उस बूढ़े शख्स से कहा, खबरदार, आप अगर मेरे बाप के खिलाफ बोलोगे मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर भी आप बोलोगे मैं आपकी जुबान खींच लूंगा। तो चचा ने कहा, बेटा सुबह में बाप से इख्तिलाफ करके गया, शाम में बाप के खिलाफ नहीं सुन रहा है, आखिर बात क्या है? तो बेटे ने जवाब दिया कि देखो, मैं उस बाप से इख्तिलाफ 1000 बार कर सकता हूं, लेकिन मैं उसके खिलाफ नहीं सुन सकता, क्योंकि ये वो शख्स है जिससे मुझको पैदा होने का शर्फ मिला, ये वो शख्स है जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, ये वो शख्स है जो कमा कमा के लाता रहा और मुझे पालता पोसता खिलाता पिलाता रहा, ये वो शख्स है जिसकी वजह से आज मैं जवानी की मंजिल में खड़ा हूं। मेरा बाप है, मैं इख्तिलाफ तो कर सकता हूं, लेकिन मैं तुमसे, तुम्हारी जुबान से अपने बाप के खिलाफ नहीं सुन सकता। मगर जरा गौर करो, वो बाप गुनाहगार है, बेटे का इख्तिलाफ हक है, फिर भी बेटा अपने बाप के खिलाफ नहीं सुन सकता। तो फिर हम तो गुलाम है, हम तो उम्मती है, हमारे आका जिनको उनके रब ने बेऐब बनाकर पैदा किया है, पाको मुनज़्ज़ा करके पैदा किया है, इख्तिलाफ करना तो दूर की बात है, जो उनके तरफ गलत ख्याल भी सोच ले वो काफिर हो जाता है, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। वैसे नबी पर अगर कोई जुबान दराजी करे, अगर कोई बदकलामी करे, अगर कोई गंदी निगाहें रखे, तो खुदा की कसम एक मुसलमान अपने नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करने का नाम सुन्नियत है। कैसे बर्दाश्त करेंगे भाई? हमारे नबी तो हमारी जान है, इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान हैं ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता कि मेरी जान है ये। हमारी तो हमारे ईमान की जान है हुजूर, अल्लाह अकबर, हमारे ईमान की जान है भाई। ईमान 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 आप सुनते आ रहे हैं। पूरी दुनिया वालों से मैं पूछ रहा हूं, अरे बड़े भाई ईमान बोलते किसको? कुरान का नाम ईमान नहीं है, काबे का नाम ईमान नहीं है, मक्का का नाम ईमान नहीं है, आसमान का नाम ईमान नहीं है, चांद का नाम ईमान नहीं है। आप पूछें फिर हजरत ईमान क्या है? खुदा की कसम, अल्लाह और उसके रसूल को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम ईमान। बेशक बेशक बेशक, बहुत उम्दा। मेरे भाई ये हमारा ईमान है। हुजूर की जात क्या है? ईमान है। लोग कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुए, 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुए, 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुए। मैं कहता हूं हुजूर की शक्ल में 12 रबीउल अव्वल को हमारा ईमान पैदा हुआ है। बेशक हमारा ईमान पैदा हुआ मेरे भाई। हुजूर हमारा ईमान है, हमारी जान है हुजूर। हम सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर हुजूर की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करने का नाम ही ईमान है। आप देखिए प्यारे दोस्तों, ये आपकी सुन्नियत है। इससे मुताल्लिक आप जितनी ज्यादा मालूमात हो सकती है फराहम करें। अब तो इतना वक्त नहीं कि मैं इस पर तफसीली गुफ्तगू करूं, लेकिन बस एक बात सुना देता हूं। आप सुन्नी भी हैं, मुसलमान भी हैं। कौन कौन मुसलमान नहीं है? जरा हाथ उठाओ।
बस सुभान अल्लाह। नहीं ये टेस्टिंग थी, टेस्टिंग। तुम लोग उनको देखो ना, को सुन रहे नहीं सुन रहे, समझ रहे नहीं समझ रहे, ये टेस्टिंग थी। वो चाचा है, उनको लाइट ले लो तुम। अल्हम्दुलिल्लाह अपन मुसलमान हैं। अब एक दूसरा सवाल सुनो। क्या रे भाई, गिरता क्या लोगों के सर पे? हाँ नहीं गिरता ना, नको गिर बड़े भाई। सुनो अब जरा गौर से सुनो। अपन मुसलमान हैं, कब से है? पॉइंट टू बी नोटेड। कब से मुसलमान हैं? जब पैदा हुए तब से मुसलमान है। और जरा जोर से, कोई भी बड़ा होके मुसलमान नहीं हुआ, पैदा होते ही मुसलमान हो गया। उस वक्त हम मुसलमान हुए जब अभी अब्बा बोलने नहीं आता था। उस वक्त हम मुसलमान हो गए जब अभी अम्मी बोलने नहीं आता था। उस वक्त हम मुसलमान हो गए जब अभी हम दादा दादी को पहचानने के लायक नहीं थे। नर्स गोद में उठा के लेबर हॉल से बाहर लाई, दादी माँ के गोद में दी, 15 मिनट के अंदर अपन मुसलमान हो गए। हालांकि आप गौर करो कैसा मुसलमान हुए भाई। मुसलमान होने की वजह क्या है? कैसा मुसलमान हुए? पॉइंट टू बी नोटेड। कई लोगों को मालूम ही नहीं है मुसलमान कैसा हुए। दादी माँ के गोद में लाके दिए, दादा हजरत वजू करके आए, दिन के 11 बज रहे। दादी माँ पूछे क्या जी ये टाइम पे वजू करके आए तुम, नमाज का वक्त तो नहीं है ना? तो दादा बोले नमाज पढ़ने वजू नहीं करा, नमाज को तो जोहर को जाऊंगा। बोले आप कई को करे? बोले मेरे पोतरे के कान में अज़ान दूंगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दादा हजरत अज़ान देने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब दादा हजरत कहने लगे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही ये कलीमा सुना, पोतरा मुसलमान हो गया। हमें मुसलमान भी किसी के बाप ने नहीं बनाया, हमें मुसलमान भी नामे मोहम्मद ने बनाया। वाह 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 वाह, वही है। नामे मोहम्मद ने मुसलमान बनाया है। अब एक नुक्ता और अर्ज कर देता हूँ, तवज्जो, क्योंकि आप लोग अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। मैं तो डर गया था 2 बज रहे क्या करते की बोल के। अच्छा सुन रहे तो और एक जुमला सुना देता हूँ, सुनिए तवज्जो के साथ। नामे मोहम्मद ने मुसलमान बनाया है। अब जो दवाखाने में हम पैदा हुए, वही दवाखाने में और एक बच्चा भी पैदा हुआ, उसको कह रहे हैं काफिर, हमको कह रहे हैं मुसलमान। उसको काफिर क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके कान में नामे मोहम्मद की सदाएं बुलंद नहीं की गई। और हमको मुसलमान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारे कान में नामे मोहम्मद की सदाएं बुलंद हो रही है। अब देखो हम कलमा नामे मोहम्मद सुनते ही मुसलमान हो गए। अब बाज लोग जवानी में मुसलमान होते हैं, अब तक काफिर था, अब तक 20 साल का हो गया काफिर था। दोस्तों की सोहबत मिली, इस्लामी माहौल मिला, उलमा के बयानात सुना, दीन की किताबें पढ़ा तो मुसलमान होना चाहा। बड़ी नफीस गुफ्तगू आपको समझा रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। आप जरा गौर करो, 20 साल का नौजवान मुसलमान होना चाहता है, 40 साल का जवान मुसलमान होना चाहता है, 70 साल का बूढ़ा मुसलमान होना चाहता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब वो मुसलमान होने के लिए हमारी मस्जिद में हमारे मौलाना साहब के पास आएगा, आकर कहेगा मौलाना साहब मैं मुसलमान होना चाहता हूं, तो मौलाना साहब उसको ये नहीं कहेंगे कि मियां जाओ, जाकर तुम जो मस्जिद में 4 रकत नमाज पढ़ लो,
मुसलमान हो जाओगे, ये कोई नहीं कहेगा। अरे यार छोड़ दो ना यार, बस बहुत एक पंखे की वजह से पूरी तकरीर खराब कर दे रहे तुम। बैठो रे भाई, मसले को समझो। कोई उसको ये नहीं कहेगा जाए जवान मुसलमान होना चाहता है तो 4 रकत नमाज मस्जिद में पढ़ ले मुसलमान हो जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा जा काबे का तवाफ कर ले मुसलमान हो जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि कुरान की एक सूरत पढ़ ले मुसलमान हो जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि इंतजार कर रमजान का महीना है तो रमजान के रोजे रख ले मुसलमान हो जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि उम्राह कर ले मुसलमान हो जाएगा। कोई ये भी नहीं कहेगा जा खतना कर ले मुसलमान हो जाएगा। मुसलमान होने का ताल्लुक न 4 रकत से है, न काबे के तवाफ से है, न कुरान की तिलावत से है, न रमजान शरीफ के रोजों से है, न मुसलमान की खतना से है। फिर हमने पूछा मुसलमान कब जवान होना चाहता है कैसा होवे? तो कहा जा नहा धो के आ। बोले क्या मौलाना नहाना धोना मुसलमान है? बोले नहीं नहीं, तुझे पाक किया जा रहा है, तेरे जिस्म से नापाकी को दूर की जा रही है। अच्छे कपड़े पहन के आ, मस्जिद को आया, नहा धो के आया, 150 रुपए का कुर्ता पैजामा पहन के आया। इमाम साहब बोले चल सामने बैठ जा, बिठा दिया। इमाम साहब पढ़ाने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। इमाम साहब ने कहा चल आगे पढ़। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह सुभान बोले अल्लाह। मौलाना साहब मैं अभी वहदहु ला शरीका लह पढ़ लिया, ला इलाहा इल्ला अल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह पढ़ लिया, ला इलाहा पढ़ लिया, वहदहु ला शरीका ला पढ़ लिया। अब मैं ये मोहम्मद नहीं पढ़ता। पॉइंट टू बी नोटेड। मौलाना बोले निकल जा, जहां था वहीं अच्छा है, तू यहां नहीं चल सकता। बात समझ में आई? बोले मौलाना अल्लाह का नाम पढ़ रहा हूं। बोले मैं भी अल्लाह का बनाया हुआ कानून पढ़ा रहा हूं। वो जो अल्लाह का नाम है ये उसी का बनाया हुआ कानून है, ये किसी मुल्ला का कानून नहीं है, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, आगे मैं जो पढ़ा रहा हूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़। बोले मौलाना अल्लाह को वहदहु ला शरीक मानता हूं, वो एक है, उसके सिवा कोई शरीक नहीं है। अब मैं मोहम्मद की बात क्यों करूं, मैं सिर्फ अल्लाह की बात करूंगा। तो कहा बाबा तू चले जा, जहां था वहीं अच्छा है, तू यहां नहीं चल सकता। यहां चलना है तो दामने मोहम्मद को पकड़ना पड़ेगा। दामने मोहम्मद को पकड़ना पड़ेगा, नबी की गुलामी में आना पड़ेगा, प्यारे मोहम्मद से उल्फत और मोहब्बत का रिश्ता निभाना पड़ेगा, सरकार की गुलामी करना पड़ेगा, मुस्तफा की इत्तेबा व इताअत में आना पड़ेगा। कहेगा बाबा सुन तू यहाँ नहीं चल सकता, चले जा। बोले मौलाना मैं एक बार नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह 1000 बार पढ़ने के लिए तैयार हूं। तो जवाब मिला 1000 बार नहीं, अगर तू मरे तक भी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहा तब भी तू मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान होने के लिए जहां तू वहदहु ला शरीक पढ़ेगा वहां प्यारे मोहम्मद की रिसालत और अब्दियत की गवाही भी तुझे देना पड़ेगा। जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा सच्चे दिल से एक मर्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दे, मुसलमान हो जाए। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा सर। अरे मेरे भाई पैदा हुए नामे मोहम्मद सुने तो मुसलमान हुए, जवान हुए जब मुसलमान होना चाहे तो नामे मोहम्मद पढ़े तो मुसलमान हुए, नामे मोहम्मद पढ़े तो मुसलमान हुए। मेरे प्यारे भाई नबी के बगैर ना ईमान है, नबी के बगैर ना इस्लाम है।
नबी ही सबकी जान है। वाह वाह। नबी के बगैर कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम कुछ भी नहीं है। अच्छा ये देखो, ये तो दुनिया हो गई, पैदा हुए नाम मोहम्मद सुने मुसलमान हो गए, बेशक बेशक। राइट। मरते वक्त अगर प्यारे नबी